नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2021। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था, तो उसमें कुछ गणित के सवाल पूछे गए, तो उन्हीं को आज मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आप लोग भी देखिए कि आपके सही हैं या गलत हैं। तो मैंने पहला सवाल लिया है जो सरलीकरण से संबंधित है, उसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो पहला सवाल है 885 इंटू 885 इंटू 885 प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 बटे या भाग भी इसको बोलते हैं। 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 185 गुणे 115। दोस्तों, ये जो सवाल है ये फार्मूला बेस्ड है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमको बहुत गुणा भाग आता है, तो अगर आप इसको करने बैठेंगे तो एक सवाल करने में आपको लगभग 5 मिनट लग जाएगा। तो इसको क्या है कि अगर आप फार्मूले से करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल में 885 को ए ले लें, इसको क्या ले लें ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, और इसको हम बी ले लेते हैं बी बी बी। ठीक है, तो ए को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे गणित में, तो जैसे 2 को 3 बार गुणा किया तो 2 दूने 4 दूने 8 हो गया। लेकिन जब आप बीजगणित में करेंगे तो जब ए को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा ए की पावर 3, मतलब ए क्यूब। अंग्रेजी में ए क्यूब मतलब उसकी जो घात है वो 3 होगी, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी की घात 3। ठीक इसी तरह से ए बी हो गया है, और ए क्या हो गया तुम्हारा ये बी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया ये तुम्हारा ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऊपर के हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा सेम फार्मूला है लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए जो माइनस ए बी है यहाँ पे लास्ट में है और यहाँ पे बीच में, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब देखिए इससे कट जाएगा, बचा क्या ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए कितना है 885 प्लस बी कितना है 115, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़ लीजिए 1000। यही आंसर था जो कि आज के पेपर में यूपी ट्रिपल एससी में एक सवाल ये आया था। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल था हमारा वो करणी से संबंधित था। करणी मतलब इन हिंदी घातांक भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इस तरह का अगर कभी भी आपको सवाल मिलता है तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो जो हर होता है उसके अपोजिट साइन में चेंज करके उसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ कितना है √ प्लस √3, यहाँ पे √5 प्लस √3। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर देंगे किससे, √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। ठीक है, अच्छा आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, नहीं यहाँ पे माइनस का है तो माइनस ले लेते हैं, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। अगर प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है तुम्हारा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए यहाँ पे a कितना है, a है तुम्हारा √5 और b कितना है √3, इसको b मान लीजिए। तो देखिए ये क्या दिखा रहा है √a माइनस √b इंटू √a माइनस √b। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर मतलब जब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, √5 को अगर आप सॉल्व करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, तो √ का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा स्क्वायर
तो ये 2 हो गया। अगर यहाँ पे √3 होता तब क्या होता, तब यहाँ पर जो 5 की पावर है वो 1/3 हो जाएगी, क्योंकि हमारा √ था। तो √ का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा, 5। अच्छा, तो यहाँ पे कितना हो गया, a² मतलब 5 प्लस b² मतलब 3 माइनस 2ab 2, ठीक है। ab मतलब √ अच्छा, अगर आप √5 इंटू √3 तो बराबर कितना होता है, इनका गुणा हो जाता है और एक √ हो जाता है, ठीक है। -2 इंटू √15 अपान ए क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो गया, a² - b² बराबर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं। तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ऊपर वाला जो कर लीजिए। अब हम बॉडमॉस इसमें लगा देते हैं, BODMAS है ना, मैंने इस पर वीडियो डाल रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन मतलब भाग, M फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, तो 5 × 3 = 8 माइनस 2 √15 बटे 5 में से 3 गया 2, ठीक है, गुड। तो अब ये बराबर कितना हो गया, 2 से इसको भाग कर दीजिए, है ना। तो 8/2 माइनस 2/2 इंटू √15 बराबर 2 चौक 8, 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे कितना है, 2 × 2, 0 मत करिएगा इसको, नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 माइनस √15, यही तो हमारा आंसर था आज का, ठीक है। दूसरा सवाल ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि संबंधित था हमारा किससे, एवरेज से। एवरेज मतलब औसत, इन हिंदी नोन एज औसत। तो जो औसत होता है तुम्हारा, औसत क्या होता है, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। अगर हम औसत को एवरेज ले लें और कुल राशियों का योग मतलब टोटल या जोड़, इसको योग को जोड़ भी बोलते हैं, एक ही बात है। फिर कुल राशियों की संख्या बटे n। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको 1 ले लीजिए, 1 से गुणा या भाग करेंगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो t बराबर क्या हो गया, a × n। अगर हम t = क्या हो जाएगा, a × n हो गया, ठीक है। अगर हम कई सारी चीज़ें हैं, जैसे 2 किलो आपने आलू खरीदा 5 रुपये के हिसाब से, 5 किलो टमाटर खरीदा 10 रुपये के हिसाब से, तो उसका कितना टोटल आएगा, मतलब जो है उसका कितना योग आएगा, कितना पैसा है तुम्हारा, वो उसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो सवाल आया था, सवाल था कि 4 लड़कों की औसत का उम्र, 4 लड़कों की उम्र का औसत, औसत एवरेज, ठीक है, वो दिया था तुम्हारा लगभग 18 या 19। कृपया आप इस गिनती पे मत जाइए, हो सकता कुछ और रहा हो, लेकिन सवाल 100% यही था। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि एक कोच आते हैं, ठीक है। कोच किसे कहते हैं, कोच वो होता है जो खिलाड़ियों को सिखाता है, ठीक है, या जिसको गुरु बोलते हैं। तो जैसे हॉकी के कोच हो गए, क्रिकेट के कोच हो गए, लंबी कूद के तुम्हारे कोच हो गए, तीरंदाजी के कोच हो गए, जो तुम्हारे अभी ओलंपिक हुए थे उसमें जो तुम्हारे तैराकी के कोच हो गए। तो डिफरेंट कोच होते हैं। तो यहाँ पे खाली कोच दिया था, तो उसमें बोलता है कि कोच की औसत उम्र का 20% ज़्यादा है। कितना है, 20% ज़्यादा। अब उसने पूछा था कि कोच की उम्र बताओ, क्या बताओ, कोच की उम्र। तो अब आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 4 लड़कों की औसत कितना दिया है, 18, ठीक है। तो यहाँ से जो लड़के हैं उनका टोटल कितना हो गया, मतलब t बराबर हो गया तुम्हारा क्या हो गया, n क्या हो गया, 4 हो गया। इस फार्मूले में देख लो, n बराबर 4 गुणे औसत कितना है 18, तो ये कितना हो गया 72। ये किसका हो गया, 4 लड़कों का, ठीक है। अच्छा, अब आ गए आपके कोच। अब कोच का औसत, कोच समेत, कोच प्लस लड़के समेत, ठीक है। तो कोच को मिला के लड़के की, भाई 4 लड़के ये थे और एक कोच आ गया, तो कितने हो गए, 5 लोग हो गए ना। अब 5 लोगों का औसत कितना हो गया, तो एक तो पहले 4 का कितना था 18, अब इसमें प्लस क्या हो जाएगा कि
18 का 20%, 18 गुणे 20/100, मतलब 0 से 0 गया, ये 0.2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 18 प्लस कितना हो गया, इंटू 0.2 से मल्टीप्लाई करो, 18 दूने 36, सो 3.6, 18 3 21, 21.6। तो ये लड़के कितने हुए, 4 लड़के थे, तो टोटल कितने हो गए, 5 लोगों का। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर दीजिए 5 से, कितना आएगा, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 इक्कन 5 3 8, ठीक है, और 5 दूने 10, 108 आया। ठीक है, अब देखिए आप 108 कितना हो गया 5 का, तो इसमें कोच भी शामिल था, 4 लड़के भी थे, और 4 लड़के का एवरेज कितना आया 72। तो आपको किसका निकालना है, कोच। तो कोच का कैसे निकालेंगे, 5 में से 4 माइनस कर दो, अपने आप कोच का आ जाएगा। तो 108 में से आप 72 माइनस कर दीजिए, 108 माइनस 72, हाउ मच, 636, ये आंसर आएगा। इस तरह का अगर कभी भी प्रश्न आता है तो आप इस तरह से हल करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक सवाल और आया था जो कि वो था लाभ हानि, या इस तरह के सवाल आते रहते हैं। एक रामबाण फार्मूला होता है, ठीक है, वो फार्मूला मैं बताया दे रहा हूँ। वो था तुम्हारा x + y + xy/100। देखिए इसमें जो वैल्यू है तुम्हारी वो डायरेक्ट रखी जाती है। अच्छा, वैल्यू रखी किसकी जाएगी, किसी दुकानदार ने एक वस्तु प्लस में बेची, प्लस मतलब लाभ, और एक वस्तु उसने माइनस में बेची, माइनस मतलब घाटे में। तो मान लिया कि जो तुम्हारा सवाल आया था उसमें दिया था कि उसने 30% पहले उसको घाटा होता है, 30% क्या था, हानि दिया था, और दूसरा जो था वो क्या दिया था, वो 20% उसको लाभ दिया था। ठीक है, क्या दिया था, लाभ दिया था। अच्छा देखिए, अब इसको इस फार्मूले में रखना है। यहाँ पे x क्या है, 30 मान लीजिए, चाहे किसी को भी आप इसमें x y मान लीजिए, आप इसको चाहे x मानिए चाहे इसको y, ठीक है, चाहे इसको x इसको y, चाहे तो इसको x इसको y, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे तुम्हारा कोई आयत है, उसने कह दिया कि उसका क्षेत्रफल 20% कम हो गया और उसका जो परिमाप है वो 10% कम हो गया। इस तरह के सवाल, मतलब जहाँ भी अगर दो वैल्यू हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, या दोनों माइनस हैं या दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस मतलब दोनों में हानि हो रही है, और प्लस मतलब दोनों में लाभ हो रहा है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, हानि। हानि का मतलब होता है घाटा, घाटा मतलब माइनस, तो आप इसको माइनस में रख दीजिए 30%। इसमें परसेंटेज जो है हट जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है हमको। तो x की जगह कितना हो गया, -30, ठीक है, बाई लाभ हो रहा है तो इसको प्लस के साथ रखिए, कितना हो गया 20। अच्छा, यहाँ पे -30 और +20, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस और माइनस को जब गुणा करेंगे तो निशान काहे का आएगा, देखिए ये भी याद कर लीजिए, प्लस, ये प्लस का निशान हो गया, गुणा माइनस, ये माइनस होता है, ठीक है, और माइनस गुणा प्लस, ये क्या होता है, ये भी माइनस होता है, ठीक है, माइनस गुणा माइनस, ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, और जब आप प्लस को गुणा करेंगे प्लस से तो क्या आएगा, ये भी प्लस आएगा, ठीक है। चाहे आप प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, चाहे माइनस को प्लस से गुणा करें तब भी माइनस आएगा, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस गुणा करेंगे तो अब असली सी बात है प्लस ही होगा। तो इसमें देखिए हानि हो रही तो माइनस का 30 और लाभ हो रहा तो प्लस का 20। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया 30 गुणे 20/100, 0 से 0 कट गया तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे कितना है तुम्हारा, माइनस का 30 प्लस का 20 और माइनस का 6, तो माइनस को एक तरफ ले लीजिए, कितना हो गया 36 + 20। अब 36 में से 20 गया, क्या बोल रहा है, -16। चूंकि निशान माइनस का आया तो इसमें क्या होगा, हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। ये सवाल था, इसका यही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह का आपका सवाल कई तरीके से पूछ सकता है, चाहे तुम्हारा आयत हो गया, व्रत दे दिया, दुकानदार को घाटा हो रहा, लाभ हो रहा, आप जा रहे हैं या कोई रेलगाड़ी जा रही है उसमें प्लस माइनस दे दिया, और किसी की उम्र है उसमें प्लस माइनस दे दिया, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल फार्मूला है, इससे लगभग
आप इसको ध्यान रखिए, हमेशा कुछ न कुछ पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये थे तुम्हारे 4 सवाल जो कि आज आए थे, किसमें, यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है, जो कि आज हुआ था पहली पारी में। मैं पहली पारी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अगला अब हम एक सवाल लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। मान लिया कि √1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये भी करनी का ही सवाल है, तो मैं इसको बस बता दे रहा हूँ आपको, दिस इज फॉर योर नॉलेज, इन केस इफ इट इज कमिंग इन टू योर एग्जामिनेशन, देन हाउ टू सॉल्व इट इज सच दैट सेम एज √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। सो सेम थिंग इज हेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √1 माइनस साइन थीटा अपान √1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें भी सेम फार्मूला करना है आपको। अगर यहाँ पे निशान क्या है, प्लस का, तो इसको अंश और हर में किससे करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर देंगे, इंटू √1 माइनस साइन थीटा अपान √1 माइनस साइन थीटा। देखिए ये क्या है तुम्हारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और इसमें क्या हो गया तुम्हारा, ये a² माइनस बी² बन गया। तो इसको कैसे करेंगे, a² मतलब 1